बैकलिंक्स क्या होते हैं और क्यों बैकलिंक्स को एज अ गोल्डन पॉइंट, एज अ वोट कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही जो फर्स्ट है और सेकंड है ये पैनलाइज्ड हो सकती हैं और इसके 100% चांसेस हैं। तो आपने कभी भी इस तरह का काम नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरो आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही अमेजिंग जाने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और क्यों बैकलिंक्स को एज अ गोल्डन पॉइंट, एज अ वोट कंसिडर किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस और स्किप ना हो। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बैकलिंक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैकलिंक्स होते क्या हैं। बैकलिंक्स कोई भी जब वेबसाइट वन वेबसाइट लिंक करती है एन अदर वेबसाइट के साथ तो उसको हम कहते हैं बैकलिंक। अब जैसे कि एक वेबसाइट ए है, लेट्स सपोज ये वेबसाइट ए है और ये वेबसाइट बी है। ये वाली वेबसाइट इस वेबसाइट को लिंक दे रही है तो इसको हम कहेंगे बैकलिंक। बैकलिंक को ही एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं। एंड देन हमारे पास आता है कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, गोल्डन पॉइंट्स। तो सबसे पहले इसमें कि कोई भी क्वालिटी बैकलिंक है तो उसको एज अ वोट कंसिडर करता है गूगल। बात को जहन में रखें कि क्वालिटी बैकलिंक होगा तो उसको वोट कंसिडर करेगा गूगल। एंड द सेकंड इज क्वालिटी मैटर करती है। कभी भी किसी भी चीज को हम हद से ज्यादा कर देंगे तो उसका उस तरह से रिजल्ट नहीं आएगा जिस तरह से क्वालिटी का रिजल्ट आएगा। आप अच्छा लिखें कम लिखें, अगर आप बहुत ज्यादा लिख रहे हैं वो बहुत ही ओवर ऑप्टिमाइज्ड है, एक्सेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसका एक तरह से कोई फायदा नहीं है, अगर है तो बहुत कम। सेकंड पॉइंट ये। एंड थर्ड पॉइंट इसके बैकलिंक रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास दो वेबसाइट्स थी, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी। अब ये जो हमारे पास वेबसाइट ए है ये फैशन पर बनी हुई है और ये वेबसाइट बी ये ई कॉमर्स वेबसाइट है या शॉपिंग के हवाले से। तो फैशन की जो वेबसाइट है उस पर फैशन का ही बैकलिंक होना चाहिए, ना कि ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो ये रेलिवेंसी है जो कि शो करनी है हमें बैकलिंक्स को लेते हुए या देते हुए। तो ये इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है, बैकलिंक रेलिवेंट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी मैटर करती है। और डोमेन अथॉरिटी हम कैसे चेक करते हैं हम ये देखेंगे। आप लोग सबसे पहले क्रोम पर चले जाएं। यहाँ पे आपने मोजबार एक्सटेंशन कर लेनी है अपने पास। मेरे पास पहले से है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, मोजबार फ्री एसईओ क्रोम एक्सटेंशन। इस पर जाना है, यहाँ पे लिखा होगा कि ऐड टू क्रोम। सिंपली आपने ऐड टू क्रोम कर लेनी है, मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे नहीं वो वाला ऑप्शन शो हो रहा। इसी तरह से ये देखें कि ये डोमेन अथॉरिटी अपनी वेबसाइट की भी किसी और वेबसाइट की भी डोमेन अथॉरिटी शो कर रहा है। ये देखें, ये मोजबार के बारे में है और ये मोजबार ने डीए मींस के डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताया। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट इस पे लिखा हुआ है और बहुत अच्छे एक्सटर्नल लिंक्स, बैक लिंक्स इस पर मौजूद हैं। ये देखें लिंक्स भी लिखे हुए हैं कितने हैं और स्पैम स्कोर बिल्कुल ही कम है, 1% है। जितनी इसकी डोमेन अथॉरिटी है इसके पास 15 भी होता तो चलना था। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसी तरह से ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट, लेकिन ये इसकी निच के रेलिवेंट होना चाहिए दूसरा लिंक भी जो इस पे आएगा, ये चीज। एंड द लास्ट वन पॉइंट जो कि गूगल हमें वार्निंग देता है। अब वो कौन सा पॉइंट है जिसके बारे में हमें वार्निंग देता है, तो वो पॉइंट कुछ इस तरह से है कि अगर आप लगा लें आप 3 घरों के मालिक हैं और 3 घर, आपके 2 घर बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं, तो लेकिन तीसरे वाला जो घर है उसकी ईंटें जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, लेकिन आप वही ईंटें उठा के अपने दूसरे और पहले घर में लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से, तीसरे घर की ईंटों की वजह से, जो उसकी बुनियादें हैं, उसकी वजह से आपका पहला और दूसरा घर, ये तीनों घर डैमेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल उसी तरह से बात है कि आपकी तीन वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट पे बिल्कुल ही लो क्वालिटी कंटेंट है, स्पैमी बैकलिंक्स हैं, पेनलाइज्ड वेबसाइट है, एक्सपायर्ड डोमेन है, और आपने उसी के लिंक्स अपनी दो बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी वेबसाइट्स पर लगा दिए हैं। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही, जो फर्स्ट है और सेकंड है, ये पेनलाइज्ड हो सकती हैं, और इसके 100% चांसेस हैं। तो आपने कभी भी इस तरह का काम नहीं करना। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही, जो फर्स्ट है और सेकंड है, ये पेनलाइज्ड हो सकती हैं, और इसके 100% चांसेस हैं। तो आपने कभी भी इस तरह का काम नहीं करना कि आप एक स्पैमी वेबसाइट, चाहे वो आपकी नहीं है, लेकिन जब भी आपने कोई भी एक्सटर्नल लिंक आप खुद से ऐड करते हैं, तो आप मोजबार से उसका स्पैम स्कोर भी चेक करेंगे और उसकी डोमेन अथॉरिटी भी। अब स्पैम स्कोर हमें, ये जो चीज है ना स्पैम स्कोर, इसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में एक पॉइंट आपको बताती हूँ कि जब स्पैम स्कोर है, ये क्वालिटी के बारे में बताता है वेबसाइट की। अगर तो वेबसाइट की क्वालिटी बहुत ही बुरी है ना, तो ये वेबसाइट, जो स्पैम स्कोर है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये 50 में भी जा सकता है, 90 में भी जा सकता है। तो ये एक साइन है, हमें शो करवाता है कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट लो क्वालिटी है या हाई क्वालिटी है। तो ये चीज आपने जरूर देखनी है बैकलिंक्स लगाते, लेते और देते वक्त। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, और प्रैक्टिस हमेशा किया करें और कॉन्स्टेंटली किया करें, हर रोज के हर रोज। अपना बहुत सा ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।